हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेम्ड BMR। एज वी नो आवर बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी क्लोज और TGT PGT के भी एग्ज़ाम्स भी आ गए हैं। तो ये BMR जो टॉपिक है ये काफ़ी परेशान करता है। मैंने सोचा कि आज आपके साथ इसको डिस्कस किया जाए। BMR बेसिकली टेस्ट एंड मेजरमेंट का एक पार्ट है जो बोर्ड के एग्जाम्स में या फिर TGT PGT में अक्सर पूछा जाता है। आज हम लोग BMR के बारे में पूरी डिटेल्स देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे कैसे BMR कैलकुलेट किया जाता है, इसके फाउंडर कौन है, इसका पूरा नाम क्या है, एक्चुअली BMR को आप डिफाइन कैसे करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। और फाइनली वी विल कैलकुलेट BMR। किसी की भी एक हाइट ली जाएगी, वेट ली जाएगी, एज ली जाएगी और हम लोग अपने BMR को कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे हेडिंग दे रखा है बेसल मेटाबॉलिक रेट, इट मीन्स BMR। हम कह सकते हैं कि BMR का जो पूरा नाम है, इट मीन्स BMR स्टैंड्स फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्लियर है? BMR स्टैंड्स फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्लियर है? ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज BMR हेल्प्स टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल while doing the basic level of activities। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे कि कहा क्या जा रहा है। बहुत ही आसान बात हमें समझाई जा रही है। दैट इज BMR हेल्प्स टू कैलकुलेट the number of calories required by an individual while doing the basic level of activities। कह रहा है BMR helps to calculate। BMR हमारी मदद करता है, हेल्प करता है कैलकुलेट करने में। क्या? the number of calories, जो कैलोरीज हमें रिक्वायर्ड होती हैं उनके नंबर को, बाई एन इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन, एथलीट या किसी के भी द्वारा, वाइल डूइंग द बेसिक लेवल ऑफ एक्टिविटी, जब पर्सन कोई भी बेसिक लेवल की एक्टिविटी कर रहा होता है, कोई विगोरस फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कोई क्या कहते हैं उसको, मॉडरेट लेवल की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, जब वो बेसिक लेवल की, हम कह सकते हैं कि लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, रूटीन से रिलेटेड एक्टिविटीज को कर रहा होता है, तो कैलकुलेट इसके हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। BMR इज अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल। कह रहा है BMR इट मींस बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द 60 to 70% नंबर ऑफ कैलोरीज। It is not 100% of calories, it is only 60 to 70% number of calories required by an individual while doing the basic level of activities। फर्स्ट वाले पॉइंट में लिखा हुआ था, ठीक है। कह रहा है कि BMR तकरीबन 60 से 70% कैलोरी का नंबर होता है, परसेंटेज होता है, जो हमें अपने रूटीन में रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। क्लियर है? आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। कह रहा है BMR इज कैलकुलेटेड बाय हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन। BMR का एक इक्वेशन है, फॉर्मूला है, जिसको हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। एंड नाउ इट इज मोर क्लियर दैट द फाउंडर ऑफ हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन इज मिस्टर हैरिस बेनेडिक्ट। क्लियर है? इस इक्वेशन के फाउंडर कौन है? मिस्टर हैरिस बेनेडिक्ट। ओके, चलिए तो एक बार हम लोग इस फॉर्मूले को देख लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करना सीखते हैं। बहुत आसान है। जो फॉर्मूला मेन के लिए बताया गया है बाय हैरिस बेनेडिक्ट, दैट इज, इस फॉर्मूले को एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमें रिक्वायर्ड क्या होंगी? हमें यहां पर रिक्वायर्ड होंगी वेट इन केजी। हमें अपना वजन जानना होगा, ठीक है। हमें अगर अपना वजन पता है केजी में तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। और हमें क्या जानना होगा? हाइट इन सेंटीमीटर। हमें अपनी हाइट पता होनी चाहिए कि क्या हमारी हाइट है, ठीक है। और आइए एज इन ईयर्स, कितने साल के हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक 3 चीजें हैं जो मेन या विमेन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए पता होना चाहिए, तभी हम इसको वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या? BMR विच इज 60 to 70% ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल। ओके, आइए देखते हैं। वेमन का भी सेम है वही, वेट इन केजी, हाइट इन सेंटीमीटर एंड एज इन ईयर्स। तो ये तो बेसिक नॉलेज है, बेसिक इंफॉर्मेशन है हमें अपने बॉडी डायमेंशंस के बारे में, जो हमें पता ही होता है, ठीक है। 88.362 प्लस
13.397 इंटू वेट इन केजी। बताया था आपको अपना वजन आपको पता होना चाहिए, वो यहां पे पुट करना है। इट इज जस्ट कैलकुलेशन, वेरी वेरी सिंपल, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशन। आगे आइए, प्लस 4799 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर। हमें हाइट पता होनी चाहिए सेंटीमीटर में, ये मेन का चल रहा है, ठीक है, वेमन का अलग है, उसको भी अभी हम लोग देखते हैं। माइनस 5.677 इंटू एज इन ईयर्स। कह रहा है कि एज इन ईयर्स भी आपको चाहिए, ठीक है, आपको हाइट चाहिए, कितने आपकी लंबाई है सेंटीमीटर में, और क्या आपका वजन है केजी में, ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ कम टू द women's equation, that is 447.593 plus 9.247 into weight in kg। यहां भी सेम है, ठीक है, सेम वैल्यू पुट करनी है, प्लस 3.098 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर, ओके, माइनस 4.330 इंटू एज इन ईयर्स। हम देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू है ना वो थोड़ी सी ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी, लेकिन यहां पे जो वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है इक्वेशन में वो काफी डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाने की, तो वो यूजुअली मेन का पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मेन के इक्वेशन को लर्न कर ले, और इससे आपका काम चल जाएगा, क्योंकि याद करने में मुझे लग रहा है कि आपको काफी समस्या हो सकती है। अब बच्चों को जल्दी याद नहीं होता है, या फिर दो याद करते हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो आई सजेस्ट यू दैट यू कैन गो फॉर मेन इक्वेशन, ओके, मेन्स इक्वेशन, इट विल हेल्प यू। ये हमने मेन और वुमेन के इक्वेशन को देख लिया। एक बार फिर से हम लोग बीएमआर के बारे में जो 3 बेसिक पॉइंट्स हैं इनको देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है बीएमआर हेल्प्स टू कैलकुलेट द बेसिक नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल व्हाइल डूइंग द बेसिक लेवल ऑफ एक्टिविटीज। बीएमआर हमें हेल्प करता है बेसिक लेवल ऑफ एक्टिविटीज के दौरान रिक्वायर्ड कैलोरी की, हमें, आपके या किसी के भी, ठीक है। BMR is approximately 60 to 70% number of calorie required by an individual. It is also clear, okay. And the third point is BMR is calculated by Harris-Benedict equation. Now we know already that the founder of Harris-Benedict equation is Mr. Harris-Benedict, okay. तो ये 3-4 पॉइंट्स ऐसे थे जो हमें थोड़ा सा समझना था, याद करना था। इन सभी चीज़ों को हमें एमसीक्यू उसके फॉर्म में पूछा जा सकता है, या डिस्क्रिप्टिव पूछा जा सकता है कि बीएमआर को आप बताइए, बीएमआर क्या है, इसके इक्वेशन क्या है, ये सारी चीज़ें फिर आपको लिखनी पड़ सकती हैं, ठीक है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि बीएमआर स्टैंड्स फॉर, बहुत सारे आपको 2-3-4 ऑप्शन दिए जाए, वहाँ से आपको ये ऑप्ट करना होगा। तो इसका एक आपने इसका स्टैंड्स फॉर देख लिया, इसका पूरा नाम देख लिया, बीएमआर स्टैंड्स फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट, एंड दिस इज यूनिट 7 टेस्ट एंड मेजरमेंट, ओके। हम लोग टेस्ट एंड मेजरमेंट में बात कर रहे हैं, और ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया है आपकी बुक में, ओके, फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पहले इसके जगह पे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को कैलकुलेट और मेजर करने के लिए इक्वेशंस दिए गए, तो जो ऐसे ही इक्वेशन या फॉर्मूले के तौर पे था, वो भी थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता था याद करने में, ठीक है। तो ये काफी हेल्पफुल है, ठीक है। एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे बीएमआर को कैलकुलेट किया जाता है। मैं अपनी हाइट और वेट को और ईयर्स ऑफ एज को यहाँ पे पुट करूंगा और कैलकुलेट करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। हियर वी हैव टेकन हाइट, वेट एंड एज ऑफ a student of class 12, that is the height is 167 centimeter and his weight is 66 kg and his age is 19 years. These three values we needed, okay. Now we will put the values on the given equation, that is 88.632 plus 13.397 into 66 kg। इस बच्चे का जो वजन है वो 66 kg है, प्लस 4.799 into 167, that is height in centimeter, minus 5677 into 19, that is his age in years, okay। अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, बोर्ड मास के रूल से हमें ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करने के बाद फाइनली वी आर गेटिंग अ वैल्यू, दैट इज द नंबर ऑफ कैलोरीज विच एन इंडिविजुअल रिक्वायर्ड फॉर बेसिक लेवल ऑफ एक्टिविटीज, दैट इज 1495.824 कैलोरीज। एनर्जी को किस में कैलकुलेट करते हैं, कैलोरी में, ठीक है।
कह रहा है 1495 कैलोरी रिक्वायर्ड है किसी बच्चे के, किसी 19 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे का जिसका वजन 66 केजी है और हाइट 167 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये 60 to 70% ऑफ कैलोरीज ही है बस, ये हमें ध्यान देना है। तो अब इसको हमें उसके एक्चुअल नीड पे कैसे ले आएंगे। इफ द पर्सन इज हैविंग लाइट एक्टिव लाइफ, बहुत कम उसको हफ्ते में 1-2 बार कभी मौका मिलता है कोई एक्टिविटी ऐसा करने का, फिजिकल एक्टिविटी गेम से रिलेटेड, तो हमें इस वैल्यू को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो हमें BMR वैल्यू मिली है उसको मल्टीप्लाई करना है 1.375 से, फिर जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, इस पर्सन की एग्जैक्ट लाइफ रूटीन में यूज होने वाली कैलोरी मिलेगी। ठीक है, इस व्यक्ति को 1495 से जब हमें कैलकुलेट करना होगा तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, वो इस व्यक्ति की, इस बच्चे की रोज की दिनचर्या में आवश्यक कैलोरी होगी जो वो दिन भर में ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में इनटेक करता है। ठीक है, नाउ मॉडरेट एक्टिव लाइफ, कभी कभार हफ्ते में 2-3-4 दिन अगर एक्टिविटी करने का मौका मिलता है तो हमें इसी BMR की वैल्यू को 1.55 से मल्टीप्लाई करना होगा, देन वी विल गेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड बाय द पर्टिकुलर पर्सन। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत ही लाइट एक्टिव लाइफ है तो BMR को 1.375 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और जैसे ही ये मॉडरेट एक्टिव लाइफ हो रही है हमें क्या करना पड़ रहा है, 1.55 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ हाई एक्टिव लाइफ, इसमें आपको 1.725 से मल्टीप्लाई करना है, जिसमें इंडिविजुअल या पर्सन रोज 15-20 मिनट, आधे घंटे की एक्टिविटी करता है रूटीन बेसिस पे। ठीक है, नाउ वी विल कम ऑन वेरी हार्ड एक्टिव लाइफ पे, जो यूजुअली एथलीट का होता है। एथलीट जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, वर्कआउट में नहीं होते हैं, हम कह सकते हैं इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम, 2 गुना हो रहा है, 1.9 है, 2 गुने के आसपास हो रहा है। बट बहुत सारे गेम्स ऐसे भी हैं जहाँ पे एथलीट को 4000, 5000 कैलोरी, 6000 कैलोरी तक की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे हमें ऐसे ही जो मल्टीप्लाई करना है वो 2, 3, 4 से करना होगा। ठीक है, वो रिक्वायर्ड होगा एज पर देयर रिक्वायरमेंट, वो हम लोग वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमें किसी एक कॉमन पर्सन की नीड को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के और कैलकुलेट करने के लिए सिखाया गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को BMR से रिलेटेड अब कोई क्वेरी नहीं होगी, आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा। वन मोर पॉइंट इज देयर, दैट इज RMR। RMR का मतलब ये हुआ कि इसका पूरा नाम देख लेते हैं, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। जब कोई पर्सन पूरे दिन बेड पे रहता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, सिर्फ उसके बॉडी की फंक्शनिंग हो रही है, तो जो कैलोरीज रिक्वायर्ड होंगी दैट विल नोन एज RMR, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। 2 terms are there. The first is BMR, basal metabolic rate. It is the number of calories required by an individual, and that is only 60 to 70% of calories. Okay, and RMR is the number of calories if the person stay in bed all day. I hope now it is clear. Okay, तो मुझे लगता है कि BMR से रिलेटेड कोई भी अब आपको क्वेरी नहीं बची होगी, आप समझ गए होंगे BMR एक्चुअली है क्या। ठीक है, एक बार ब्रीफली मैं आपको शुरू से दोबारा इंट्रोड्यूस कर देता हूं BMR के बारे में। BMR का पूरा नाम है बेसल मेटाबॉलिक रेट, और ये किसी भी पर्सन की बेसिक लेवल ऑफ एक्टिविटीज के दौरान रिक्वायर्ड कैलोरी होती है, जो यूजुअली 60 to 70% होती है। और इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला सजेस्ट किया जाता है, विच इज फाउंडेड बाय मिस्टर हैरिस बेनेडिक्ट। ठीक है, और सो इट इज ऑल्सो नोन एज हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन। देयर इज 2 फॉर्मूला एक्चुअली, वन फॉर मेन एंड सेकंड फॉर वेमेन्स। मेन वाले फॉर्मूले पे हमने एक एग्जांपल को कोशिश करा है सॉल्व करने के लिए। आप अपने BMR को अपने बॉडी के डायमेंशन, वेट और एज के अकॉर्डिंग पुट करके निकाल सकते हैं। इट इज बेसिक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव नो, दैट यू शुड नो। ओके, तो मुझे लगता है कि BMR से रिलेटेड अब आपको कोई भी क्वेरी नहीं होगी। आपके TGT, PGT, बोर्ड एग्जाम, इन सभी चीज़ों के लिए BMR बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर किसी न किसी तरीके से ये आपसे पूछा जाता है और आपको काफ़ी परेशान करता है। ठीक है, वन मोर थिंग दैट BMR का जो इक्वेशन है ये आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यूजुअली
आप अपना BMR भी जान जाएंगे और इसके प्रोसेस को भी जान जाएंगे और अपने आप आपको इसका जो फॉर्मूला है वो याद भी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।